शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई ओम जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। 18वां अध्याय, चैप्टर 18 भगवद गीता, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष मोक्ष संन्यास योग। तो श्लोक 1 से लेके 10 तक देखेंगे हम। इसमें हमें कर्म संन्यास, जो सांसारिक कर्मों का जो त्याग है, संन्यास है वो, और दूसरा कर्म फल का त्याग, ये दोनों के बीच का अंतर क्या है इसको हम समझेंगे। त्याग, अलग अलग प्रकार का कौन सा त्याग है ये भी समझेंगे। सात्विक त्याग क्या है, राजसी त्याग क्या है, तामसी त्याग क्या है। तो गीता के 17वें अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैव आसुरी संपदा विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग। ऐसे अलग अलग प्रकार के योग अर्जुन को भगवान ने बताए। फिर लास्ट अध्याय में जाके ये सब कुछ योग अलग अलग सुनने के बाद अर्जुन और एक प्रश्न पूछता है भगवान को कि ये जो पूरा त्याग रूप जो सन्यास है, और ये जो तन धन संबंध आदि का सब कुछ त्याग है, ये दोनों को अलग अलग रूप में मुझे समझाइए। इसमें श्लोक आया है, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्वम् इच्छामि वेदितम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। महाबाहु, महाबाहु का अर्थ नई किताब में समझाया हुआ है अष्टमूर्ति रूप महाबाहु। ना शिव की जो अष्टमूर्तियां है, यही उसकी महान भुजाएं। जो अष्टदेव है वही महाबाहु है। ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ क्या है? इंद्रियों का स्वामी, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, मन भी 11वां इंद्रिया है। तो मन सहित जो 10 इंद्रिया है, उन 10 इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश। इंद्रियों का स्वामी माना जो इंद्रियों को संयमित रखता है, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। केशी निषूदन, इसका मतलब है हे केशी हंता। हंता मतलब उसको मार डालने वाला। तो संन्यासस्य महाबाहु, एक संन्यासस्य शब्द आया है और दूसरा त्यागस्य शब्द आया है। इन दोनों का वो अलग अलग इन दोनों को जानना चाहता है। तो संन्यास, कौन सा संन्यास?
मन के संकल्पों का भी संन्यास और समुचित कर्मों का भी पूरा त्याग रूप संन्यास। जो लौकिक कर्म है वो लौकिक कर्मों का भी संन्यास, और उसके साथ साथ मन के जो संकल्प है, कैसे संकल्प, जो संकल्प बुराइयों की तरफ लेके जा रहे, विषय विकारों की तरफ लेके जा रहे, ऐसे मन के संकल्प सहित समुचित लौकिक कर्मों का जो संन्यास है उसमें, और त्याग, त्याग कौन सा त्याग, तन का त्याग, तन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, धन जो इस जीवन में कमाया हुआ है या जो भी बाप दादा से मिला हुआ है वो सारा का सारा ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया, और तन के जितने भी संबंधी है उनको भी ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। तो ये जो त्याग होता है, ये त्याग और लौकिक कर्मों का त्याग कर दिया, मन के संकल्पों का भी त्याग किया, इन दोनों को, दोनों एक प्रकार से सन्यासी है, लेकिन ये दोनों को मैं अलग अलग प्रकार से समझना चाहता हूं। ऐसा अर्जुन बोलता है भगवान को 18वें अध्याय में पहला श्लोक, संन्यास यस्य महाबाहो त्वत्वम इच्छामि वेदितुम। वेदितुम मना मैं जानना चाहता हूँ, इच्छामि, इच्छामि माना चाहता हूँ, और वेदितुम माना जानना। तो इसमें बोला पृथक, पृथक माना अलग अलग। तो ये जो त्याग रूप संन्यास है और तन मन धन संबंधी का जो त्याग है, ये दोनों को मैं अलग अलग तरीके से जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने जवाब दिया 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अभी उसको समझा रहे कि समुचित कर्मों का जो संन्यास है और दूसरा जो तन मन धन संबंधी आदि सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा देना, इन दोनों में क्या अंतर है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहा सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। दो शब्द आए इधर, एक तो आया है विचक्षणा और दूसरा है कवया। कवया का अर्थ क्या है, विद्वान, और विचक्षणा का अर्थ क्या है, वो भी एक प्रकार से विद्वान या विशेष दृष्टा, जो स्वर्ग का संगठन तैयार करने हेतु जो विशेष दृष्टा है, जो लगा हुआ है कार्य करने में। तो इन दोनों का अलग अलग ओपिनियन बताया। कुछ विद्वान कवया, काम्या नाम माना कामना वाले, न्यासम, न्यासम का अर्थ है त्याग देना, संन्यास, ये संन्यास, न्यास माना त्याग देना, स माना संपूर्ण, जो संपूर्ण त्याग करता है। तो कुछ विद्वान जो है कामना वाले कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहा। कुछ विद्वान लोग जो सांसारिक कामना वाले जो कर्म है उनको त्याग को संपूर्ण त्याग रूप संन्यास समझ लेते हैं। स माना संपूर्ण, न्यास माना त्याग। और दूसरा बोला सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। और जो विशेष दृष्टा लोग हैं जो स्वर्गीय संगठन हेतु संसार के सभी कर्म फलों की प्राप्ति के त्याग को त्याग बताते हैं। देखो दो कैटेगरीज है, एक वो बाहर की दुनिया के सन्यासी है, वो क्या करते हैं, सांसारिक कामना वाले सभी कर्मों को त्याग देते हैं। क्या करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं,
शादी नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, तो सांसारिक जो भी कामनाएं उनका ऐसे कर्मों का वो त्याग कर देते हैं। धन प्राप्ति हेतु कोई भी प्रकार का नौकरी, धंधा, व्यापार कुछ भी नहीं करते हैं, खेती कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे आसक्ति होगी, इससे हमारी कामनाएं और उत्पन्न होगी, तो सारे कामना वाले कर्मों को वो त्याग कर देते हैं। जैसे दुनिया ही सन्यासी है, जो भगवे वस्त्र वाले। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, वो सांसारिक कर्मों को नहीं त्यागती है, वो क्या करती है, कर्म फल जो है उसकी जो प्राप्ति है उसको त्याग देते हैं। मतलब जो भी कर्म करते हैं विश्व कल्याण हेतु, चाहे तो ज्ञान सुना रहे, समझो जगह जगह जाके भारत में सेमिनार कर रहे, ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे, तो कोई बोलेगा अरे आपने ज्ञान सुनाया यहाँ पे, उसका क्या रिजल्ट निकला? तो भगवान ने हमें निमित्त बनाया कर्म करने के लिए। हमने बीज बोने का काम कर दिया, अभी वो कब अंकुरित होगा तो परमात्मा का काम है, वो जाने। हमारा काम था, हमने ज्ञान का बीज डाल दिया। जब मौसम अच्छा रहेगा तो बीज अंकुरित होगा और उसका पौधा निकल आएगा। तो कर्म फलों का उससे जो प्राप्ति होने वाली है उसका जो त्याग है, वह त्याग वही असली त्याग है, वही असली संन्यास है। ऐसे कोई कोई विशेष दृष्टा जो स्वर्गीय संगठन हेतु सभी कर्म फलों के त्याग को त्याग बताते हैं। तो इतने कर्म किए, इतना ज्ञान सुनाया, तो मेरे को ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, तो कर्म फल की अपेक्षा रखते नहीं है। उसको असली त्याग बताते हैं कोई विशेष दृष्टा लोग हैं। तो पहले सन्यासी है वो सांसारिक कामना वाले कर्मों का त्याग करते हैं, और जो दूसरे बुद्धिमान लोग, विशेष दृष्टा लोग क्या समझते हैं कि सांसारिक कामना वाले कर्मों को नहीं त्यागना है, जो कर्म है उसके जो कर्म फल है, जो रिजल्ट निकलने वाला है उस कर्मों से, उसकी प्राप्ति की इच्छाओं को त्यागना है, कि ऐसा कर्म करेंगे तो हमें ये प्राप्ति मिलनी चाहिए। हम दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, आज की दुनिया में बाहर के लोग ज्ञान सुनाते हैं, तो क्या जो कथाकार है ना, जो कथावाचक है, भागवत की कथा करते हैं, रामायण की कथा करते हैं, वो वो क्या करते हैं, कर्म फल का त्याग कर देते हैं क्या? लाखों लाखों रुपए लेते हैं फीस कथा बताने के लिए, वही घिसा पिटा ज्ञान शास्त्रों का एज इट इज पढ़ के, थोड़े से बीच में तबला बजाएगा, वो ढोलक बजाएगा, कोई मृदंग बजाएगा और एक भजन गाएंगे, फिर से कुछ शास्त्रों की घिसी पिटी बातें एज इट इज पढ़ के बताते। तो वो कर्म का जो फल है उसका त्याग नहीं कर पाते हैं। कर्म करते भी है विश्व कल्याणकारी हेतु, उसका कर्म फल की भी प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं और कर्म करते हैं। तो जो संपूर्ण सन्यासी, जो संपूर्ण न्यासी या संपूर्ण त्यागी होगा, वो कर्म फल की प्राप्ति की अभिलाषा भी नहीं रखेगा। तो ये दोनों में अंतर है। एक कर्मों का संन्यास करते हैं, सांसारिक कामनाओं के कर्मों का संन्यास करते हैं, और दूसरे जो है, कामना माने इच्छा, और दूसरे जो है वो जो भी कर्म करते हैं लेकिन जो कर्म फल है उसकी प्राप्ति को त्याग देते हैं, और उसी को असली त्याग समझते हैं, उसी को असली संन्यास समझते हैं। ये दो प्रकार के कैटेगरीज है, ये भगवान ने बताया।
तीसरी कैटेगरी है। अभी जो दूसरे इसमें जो बताया कि कर्मों का संन्यास करते सांसारिक कामना वाले, अभी जो सन्यासी थे, शुरू शुरू में आपने देखा रहेगा, सन्यासी जब सतो प्रधान रहते तो जंगल में जाते, तपस्या करते हैं। लेकिन तमो प्रधान हो जाते तो क्या है, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे एक एक सन्यासी के पास प्राइवेट जेट है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, और अभी विदेशों में जाके उनको वहां का संकरंग लगता है और बड़े आयशो आराम में जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो उनका जो वैराग्य है वो गायब हो जाता है। तो सांसारिक कामना वाले कर्मों का त्याग तो कर पाते हैं, लेकिन सांसारिक कामनाओं के कर्मों का जो कर्म फल है उसकी प्राप्ति का त्याग नहीं कर पाते हैं। वो उन कर्म फलों को भी भोगने की इच्छा है उनके अंदर रहती है। जबकि जो असली सन्यासी है वो कर्म फल की त्याग भी कर देता है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहा सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणाः। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु, प्राहु माना बताते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्मों का फल का त्याग, प्राहु त्यागम विचक्षणा, विचक्षणा माना विशेष दृष्टा, विशेष बुद्धिमान लोग। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, जो सांसारिक कामनाओं से भले हुए कर्मों का त्याग करते हैं, न्यासम माना त्याग करना, संन्यासम कवयो विदुहा, कवयो माना बुद्धिमान लोग, विदु माना वो बुद्धिमान लोग समझते हैं कि इसको ही संन्यास समझते हैं, जो सांसारिक कामनाओं से युक्त कर्मों को त्याग देना, उसको संन्यास समझते हैं कुछ बुद्धिमान लोग। और दूसरे जो है विशेष दृष्टा लोग, वो अविनाशी रुद्र यज्ञ अर्थ, संसार के सभी कर्म फलों की प्राप्ति को त्याग बताते हैं। अभी कोई वकील है, वो अविनाशी रुद्र यज्ञ अर्थ कर्म कर रहा है, तो वो ये सोचेगा, अरे मुझे तो इतनी फीस मिलनी चाहिए, मुझे तो लाखों रुपए मिलने चाहिए इस केस के। तो रुद्र यज्ञ अर्थ जो सभी कर्म फल है उसकी प्राप्ति को भी असली त्याग समझते हैं वो। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहा सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। 18वें अध्याय का तीसरा श्लोक आइए। दूसरे श्लोक में काम्यानाम मना कामना युक्त कर्म, और सर्व कर्म फल त्यागम कर्म फल का त्याग, ये दो ही शब्द है, याद रखिए, बाकी समझ में आ जाएगा। तीसरे श्लोक में आइए। त्याज्यम दोषवत, त्याज्यम दोषवत, त्याज्यम माना त्यागने योग्य है, त्याग करने योग्य है। दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। कुछ बुद्धिमान लोग जो है, मनीषिण, मनीषिण माना बुद्धिमान, मनीषा से बना मनीषिण। तो जो मनीषी है, जो बुद्धिमान लोग है, वो क्या समझते हैं, जो दोषवत, दोषवत मतलब जो ऐसे कर्म जो पाप कराते हैं, दोषवत पाप युक्त कर्म। त्याज्यम माना त्यागने योग्य है, अपरे माना दूसरों का, अपरे दूसरों का, अपरे का अर्थ है। तो
तो यहाँ पे देखिए आप, कुछ बुद्धिमान लोग एके मनीषिन, कुछ कुछ एक बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या समझते हैं, जो कामेंद्रिय से जो कर्म कर रहे द्वापर युग से लेके कलयुग के अंत तक, वो जो कर्म है महापाप जैसा, वो त्यागने योग्य है। जिससे पाप कर्म होता है, जिससे पतित बनते हैं, क्या बोला, दोषवत, दोषवत इस शब्द को समझिए। जिस कर्म, ऐसा कर्म जो पाप कराता है, तो कौन सा कर्म पाप कराता है, भ्रष्टेंद्रियों से जो कर्म करते हैं, जैसे कामेंद्रिय है, उससे जो कर्म करते हैं, उससे हम आत्मा नीचे गिरती है, पतित बनती है। तो कर्म पाप जैसा त्यागने योग्य है, ऐसे कुछ बुद्धिमान लोग समझते हैं, वो जो कर्म है वो त्यागने योग्य है। लेकिन जो दूसरे बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या समझते हैं, यज्ञ सेवा, दान, तप, कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। वो क्या सोचते हैं, दूसरों का, अपरे माना दूसरों का मत ये है, वो ऐसा कहते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की सेवा, यज्ञ सेवा, यज्ञ, यज्ञ लिखा है वह यज्ञ सेवा, दान, दान किसका करते हैं, द्रव्य दानात ज्ञान दान विशेषते, धन का भी दान करते हैं, ज्ञान दान भी करते हैं, अपने तन का भी दान करते हैं, अपने तन के जो संबंधी है उनका भी दान कर सकते हैं। जैसे कन्यादान, कोई माता है, इतना पुरुषार्थ कर नहीं पा रही है, ज्ञान इतना बुद्धि में बैठता नहीं है, दूसरों को सुना नहीं पाती है, लेकिन उसकी 3 कन्याएं, तीनों कन्याओं को यज्ञ सेवा में लगा देती है, तो दान। और तीसरा है तप, आत्मिक स्थिति में टिकना, वो तप। ये तीनों के तीनों त्यागने योग्य नहीं है। यह बताया किसका त्याग करना चाहिए और किसका त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ सेवा का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। दान, धन का दान, तन की शक्ति का दान, ज्ञान का दान, दूसरों को ज्ञान सुनाना ज्ञान का दान हो गया। और आत्मिक स्थिति का जो तप है, ये तीनों पुरुषोत्तम संगम युग में कभी भी त्यागने नहीं है। त्यागना क्या है, जो कामेंद्रिय से जो नारकीय कर्म करते हैं, उस कर्म का त्याग करना है, जिससे पतित बना जाता है, जिससे पाप कर्म होते हैं, दोषवत। और क्या नहीं त्यागना है, न त्याज्यम, कौन सा, यज्ञ सेवा, दान, और तीसरा आत्मिक स्थिति का तप, तप माना तपस्या। और सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है, बाबा ने मुरली में क्या बताया, सबसे बड़ी तपस्या है आत्मिक स्थिति में टिकना, अपन को आत्मा समझना और परमात्मा को याद करना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। तो कुछ बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे भाई, हमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, घर बार छोड़ के हम सन्यासी बन गए, हम ब्रह्मचर्य व्रत अपनी कामेंद्रियों को कंट्रोल करके बैठे हुए, यही त्याग सबसे बड़ा त्याग है। लेकिन दूसरे कहते हैं अरे भाई, वो त्याग तो ठीक है, उससे तो आपने ब्रह्मचर्य धारण कर दिया, स्थूल संन्यास तो धारण कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ यज्ञ सेवा, ज्ञान का दान, धन का दान, तन की शक्ति का दान, और आत्मिक स्थिति की तपस्या और परमात्मा की याद, इसको त्यागना नहीं है, ये त्यागने योग्य नहीं है, ये मत त्याग दो। सिर्फ स्थूल ब्रह्मचर्य ही त्याग देने से सन्यासी नहीं कहा जाता है। और ब्रह्मचर्य
धारण कर लिया और बाकी चीजें नहीं की, समझो यज्ञ सेवा नहीं कर रहे। कोई बोल रहा है मैं तो पवित्र रहता हूँ, यही सबसे बड़ी सेवा है, चलेगा उससे? उच्च पद पा सकेगा वो आत्मा? अरे पवित्रता धारण करने, स्थूल पवित्रता धारण करने के साथ साथ यज्ञ सेवा भी करनी पड़ेगी, दान भी करना पड़ेगा, ज्ञान का दान, धन का दान, तन की शक्ति का दान, और आत्मिक स्थिति की तपस्या भी करनी पड़ेगी। तीनों चीजें साथ साथ जाएगी। नहीं तो जो सन्यासी है ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर भी, चाहे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया हो चाहे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया हो, उसमें जो सन्यासी बैठे हुए दीदी दादी, या चाहे ब्रह्म कुमारी हो चाहे एडवांस पार्टी हो, उनको क्या लगता है हम बड़े पवित्र है। तो गृहस्थियों को, माताओं को देखते छी 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 छी, अंदर से होता है उनके, बाहर से तो दिखाएंगे नहीं, कभी दिखाई भी पड़ता है। तो ये हद हद की पवित्रता का बड़ी घमंड रहती है उनको, कि हम बड़े पवित्र है। यज्ञ में खाते, 3 टाइम खाते हैं, कोई यज्ञ सेवा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का दान नहीं करते हैं, सेंटरों पे बैठेंगे, जिज्ञासु आएगा उसको ज्ञान भी नहीं सुना सकते, ज्ञान का दान ही नहीं दे सकते। जिस संगठन में बैठते हैं, जिस मधुबन में बैठते हैं, उस मधुबन में जो भी उनके संगे साथी है, उनको अपने गुणों का भी दान नहीं करते। जो दैवी गुण है उसका दान नहीं करते हैं, मतलब अपने दैवी गुणों के आधार पे संगठन नहीं बना पाते हैं, और ना ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते, ना परमात्मा को याद करते। खाना पीना सोना, ये कर्म बड़े अच्छे से करते हैं, और इसकी उसकी चुगली करना, ईर्ष्या द्वेष करना, दूसरों के अवगुण देखना, दोष देखना, सवेरे से लेकर रात तक झरमुई झगमुई, झरमई झुगमुई, इसी में बुद्धि लगी रहती है, पर चिंतन में बुद्धि लगी रहती है। तो कामेंद्रिय या इंद्रियों का संन्यास तो कर लिया, ब्रह्मचर्य व्रत पवित्रता हद की तो धारण कर ली, लेकिन ये तीनों चीजें त्यागनी नहीं है। ये तीनों चीजें त्याग दी और हद की पवित्रता धारण कर ली, तो उसको असली सन्यासी कहेंगे? संपूर्ण सन्यासी? बताइए, संपूर्ण त्यागी कहेंगे उसको? नहीं कहेंगे। तो यज्ञ सेवा भी करनी पड़ेगी, ज्ञान का दान भी करना पड़ेगा, और आत्मिक स्थिति की तपस्या भी करनी पड़ेगी, उसको नहीं त्यागना है। विषय विकारों को त्यागना है, लेकिन क्या करते हैं, विषय विकारों को त्याग देते और इन चीजों को भी त्याग देते। यज्ञ सेवा नहीं करते, कोई ज्ञान का दान नहीं करते हैं, कोई बड़े बड़े बहुत धनवान, बहुत धन संपत्ति उनके पास, लाखों करोड़ों रुपए है, लेकिन अपने लौकिक संबंधियों के प्रति उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे अपने लौकिक संबंधियों के प्रति, चाहे तो उस धन को ईश्वरीय सेवा में लगा के बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं और बड़ा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। ऐसी ऐसी संपत्ति, धन संपत्ति, खुद के उसका अधिकार रहता है, उसका हक रहता है उस संपत्ति के ऊपर, लेकिन बच्चों के, पोतों के, संबंधियों के, पति के डर से उस संपत्ति को ईश्वरीय सेवा में नहीं लगा पाते हैं। तो उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे क्या? फिर नहीं कहेंगे। तो त्याज्यम दोषवत इति एक एक कर्म प्राहु मनीषिण, दोषवत पाप कर्म, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। कौन से कर्म त्यागने योग्य है और कौन से कर्म त्यागने योग्य नहीं है, यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो जो कामेंद्रिय से जो कर्म करते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से जो कर्म करते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, वो त्यागने योग्य है, और जो यज्ञ सेवा, दान, आत्मिक स्मृति रूपी तप, ये त्यागने योग्य नहीं है।
ये प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर 18वें अध्याय का 4था श्लोक आइए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिताः। त्रिविधा, त्रिविधा मतलब तीन तरह से। संप्रकीर्तित, संप्रकीर्तित का अर्थ क्या है? संप्रकीर्तित माना कहा गया है। देखिए कितना डिफिकल्ट वर्ड है संप्रकीर्तित, और अर्थ, हिंदी अर्थ कितना सिंपल है, इजी है, कहा गया है। तत्र त्यागे, उस त्याग के विषय में, मैं माना मेरा, उस त्याग के विषय में, मैं मतलब मेरा, श्रृणु, श्रृणु माना सुन, पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में सिंह स्वरूप, उस त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, हे भरत कुल श्रेष्ठ। अर्जुन को बोलते हे भरत कुल श्रेष्ठ, उस त्याग के बारे में, जो त्याग है विश्व कल्याणार्थ, उसमें मेरा अटल निश्चय सुन। श्रृणु, श्रृणु माना सुन, ही माना क्योंकि, पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र माना क्या? बाघ। तो जो नरों में व्याघ्र स्वरूप है, बाघ जैसा है। शेर बिना सोचे हमला करता है डायरेक्टली, और जो बाघ होता है वो मौका देखता है, जहां लगा ठीक मौका है वही हमला करता है, सोच समझ के। तो अर्जुन को बोला ये नरों में व्याघ्र रूप है। उसने बोला त्याग जो है वो तीन तरह से कहा गया है, त्रिविध संप्रकीर्तित। अर्जुन को बताया तीन तरह से त्याग कहा गया है, त्रिविध। उस त्याग के बारे में मेरा अटल निश्चय सुन, क्योंकि इस संसार रूपी जंगल में मानवों में बाघ जैसा, मैं तुझे बताता हूं कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में तीन तरीके का त्याग कहा गया है। तो इस श्लोक में कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में सिर्फ ये बात बताइए कि तीन प्रकार का त्याग है, वो मैं तुझे बताता हूं। और विश्व कल्याणार्थ जो त्याग है उसमें मेरा अटल निश्चय क्या है, किस चीज को मैं मानता हूं, उसको तू सुन। जो त्याग है वो तीन प्रकार का कहा गया है। अभी क्या क्या तीन प्रकार के त्याग है हम आगे देखते हैं। 18वें अध्याय का 5वां श्लोक आइए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। इसमें क्या बोला? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, मतलब त्यागने योग्य नहीं है। और ऊपर भी देखा यही बात हमने, यज्ञ सेवा दान और आत्मिक स्थिति का तपस्या, ये तीनों कर्म त्यागने योग्य नहीं है। कार्यम एव तत्, मतलब उसे करना ही चाहिए, अनिवार्य कर्म है वो, उसे करना ही चाहिए। कोई भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी को
ये कर्म करने ही चाहिए। अगर कोई त्याग देता है तो उच्च पद पा सकते हैं, प्रजा में चले जाएंगे, फिर से करना ही चाहिए। कार्यम एव तत यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। क्योंकि यज्ञ, सेवा, दान और आत्मिक स्थिति की तपस्या ही बुद्धिमानों को पवित्र बनाती है। क्या करती है? पावनानि मनीषिणाम। ये बुद्धिमानों को संसार में सदा पवित्र बनाती है। तो जो 18वें अध्याय का तीसरा श्लोक था और 18वें अध्याय का 5वां श्लोक, दोनों में एक बात कॉमन क्या है? क्या कॉमन है दोनों में? एक बात बताइए। योगदान तप का त्याग करना। यज्ञ, सेवा, दान और तप। आत्मिक स्थिति का तप, ये तीनों कर्मों का त्याग नहीं करना है। समझ रहे हैं? ये तीनों कर्मों का त्याग नहीं करना है। ये बात 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी लिखी है और तीसरे श्लोक में भी लिखी है। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा बात क्या बोली कि उसे त्याग नहीं करना है, उसे अनिवार्य करना ही चाहिए। अनिवार्य माना कंपलसरी। कोई बोले भाई हम नहीं करेंगे ये, हम यज्ञ में खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, ऐश करेंगे, तो नहीं चलेगा। ये करना ही चाहिए। फिर बोला कि ये जो यज्ञ सेवा है, ये ज्ञान का दान है, और ये जो आत्मिक स्थिति की तपस्या है, यही बुद्धिमानों को पवित्र बनाती है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये बुद्धिमानों को पवित्र बनाती है, पावन बनाती है। कोई बोलेंगे भाई यज्ञ सेवा में हम ये जो कर्मणा सेवा है ये नहीं करेंगे, घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे, ये काम जो है वो सारे हम नहीं करेंगे। तो नहीं, कर्मणा सेवा भी करना पड़ेगा। उसके भी मार्ग से, वाचा सेवा के भी मार्ग से और मनसा सेवा के भी मार्ग से। तो तप है, मनसा सेवा, दान है, वाचा सेवा, और यज्ञ सेवा है, कर्मणा सेवा। ये तीनों की तीनों सेवाएं अगर करेंगे तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी, आत्मा पवित्र हो जाएगी, आत्मा संपन्न बन जाएगी। ये तीनों को त्याग नहीं करना चाहिए, इसको अनिवार्य करना ही करना चाहिए अगर देवता बनना है तो। यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। मनीषीन माना बुद्धिमान लोग, पावन, इससे पावन बनते हैं, पवित्र बनते हैं, पवित्र देवी देवता बन जाते हैं अगर यज्ञ सेवा करेंगे, दान करेंगे और आत्मिक स्थिति का तप करेंगे तो। यज्ञ, दान, तप हमारे 4 सब्जेक्ट है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान, ज्ञान का दान करो। योग माना तपस्या, तप आत्मिक स्थिति धारण करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, वो तप हो गया। ज्ञान हो गया, ज्ञान का दान, ज्ञान सुनना और दूसरों को बांटना। तीसरा धारणा और चौथा सेवा। तो यज्ञ सेवा में धारणा भी आ गई और सेवा भी आ गई। तो ये अपने को पवित्र बनाते हैं, बुद्धिमान लोगों को। इसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ, दानम और तप, इन तीनों को त्यागना नहीं चाहिए, इसको अनिवार्य करना ही चाहिए। फिर
इसमें इस श्लोक में आपको क्या याद रखना है? यज्ञ, दान, यज्ञ सेवा, दान और तप, ये 3 शब्द याद रखना है। और ये तीनों, यज्ञ सेवा, दान और तप, इनको तीनों से हमें क्या मिलता है? इससे हम पवित्र बनते हैं। बुद्धिमान लोग जो है संसार में पवित्र बन जाते हैं, देवी देवता समान। इसको करने से क्या प्राप्ति है? तो पवित्र बन गए। 18वें अध्याय का 6वां श्लोक। एतानि अपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। एतानि अपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च। संग माना आसक्ति, त्यक्त्वा माना त्याग करना, आसक्ति को त्यागना, और दूसरा क्या त्यागना? फलानि च माना कर्म फल की जो इच्छा है उसको भी त्याग देना। ये कर्म करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा, उसको भी त्याग देना। और कर्मों के प्रति जो आसक्ति है, चाहे तन की आसक्ति, धन की आसक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति है, उसको भी त्याग देना। और कर्म फल की इच्छा को भी त्याग देना। एतानि अपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च। किंतु किंतु इन कर्मों को भी, आसक्ति और कर्म फल की इच्छा को त्याग कर, कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। क्या 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 त्यागना है? कर्म की आसक्ति और कर्म फल की इच्छा, ये दोनों त्यागनी है। कर्म की आसक्ति और कर्म फल की इच्छा। अभी कर्म की आसक्ति क्या है? कि जो कर्म आसक्ति से किए जाते हैं, कि हम ये ज्ञान सुनाएंगे दूसरों को, सेमिनार करेंगे तो हमको धन की प्राप्ति होगी, ये आसक्ति वाला कर्म है। और कर्म फल की इच्छा रख के भी कर्म किया कि हमें मान मर्तबा मिल जाएगा, हमें पैसा मिल जाएगा, तो ये दोनों को त्याग देना चाहिए। दोनों को त्याग देना चाहिए। कर्मों की आसक्ति को भी त्यागना चाहिए, और जो कर्म फल की इच्छा है उसको भी त्याग देना चाहिए। अभी जितने भी कर्म करते हैं हम, चाहे यज्ञ सेवा करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, इसमें कहीं न कहीं हम आसक्त हो जाते हैं। जैसे माताएं होती है, वो माताएं सेंटर में जाती है, घर में बेचारी दुखी रहती है, सेंटर में जाती है, सेवा करती है कुछ, तो वहां जो इंचार्ज बहन जी है उसमें बुद्धि लटक जाती है, आसक्ति हो जाती है। तो ये आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। या जो हम कर्म कर रहे, उस कर्म फल की इच्छा, उसको भी त्याग देना है। हमने ये कर्म किया तो हमको ये कर्म का फल मिलना चाहिए था, ऐसा सोचते हुए कर्म नहीं कर। यज्ञ सेवा में कोई भी प्रकार की सेवा कर रहे, तो वो फल की प्राप्ति की इच्छा से नहीं करनी है। यज्ञ के अंदर हमने ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा दी यज्ञ में, और बहन जी ने, हम जब सेंटर पे गए थे तो हमको पूछा भी नहीं, तो आपको मान मर्तबे की इच्छा है, तभी आप दुखी हो गए। तो त्याग भी करो, और मन में संकल्प भी नहीं आए कि हमने त्याग किया है करके। इसलिए मुरली में बोला है, तुम बच्चों को त्याग का भी त्याग करना है। मैंने इतना त्याग किया, मुख में क्या, मन के संकल्पों में भी नहीं आना चाहिए। त्याग का भी त्याग करना है, तो कर्म फल की इच्छा का भी त्याग करना है।
कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। तो ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है, उत्तमम मतम, मेरा ये निश्चित उत्तम मत है। क्या निश्चित मत है? कि कर्मों की आसक्ति को भी त्याग दो और कर्म फल की इच्छा को भी त्याग दो। तो यहां ही मान मर्तबा ले लिया, यहां ही सारा सर्विस से यहां ही सुख ले लिया, तो स्वर्ग में सुख कम हो जाएगा। इसलिए कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी है। यहाँ पे हमने इतना किया, हमको क्या मिला, और कर्मों के प्रति आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। जो अलौकिक कर्म कर रहे हैं, यज्ञ सेवा कर रहे हैं, कोई कोई इतने आसक्त हो जाते हैं कि माया की एक ठोकर लग जाती है उनको, वो बहन जी कुछ बोल देती है, सेवा भी करते हैं तो आसक्त होके करते हैं, बहन जी कुछ बोल देते हैं, समझो बाबा ने ही कुछ बोल दिया, तो इतने आसक्त हो जाते हैं अपने कर्मों के प्रति कि ज्ञान से ही टूट जाते हैं, पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए और कर्म फल की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि ये मेरा निश्चित उत्तम मत है कि कर्म में आसक्ति नहीं रखनी है और कर्म फल की इच्छा भी नहीं रखनी है। तो 18वें अध्याय का जो छठा श्लोक है, भगवान का सबसे उत्तम निश्चित मत कौन सा है सन्यासी के संबंध में? सन्यासी के संबंध में ये मत है कि कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी है और कर्म फल की इच्छा का भी त्याग करना है। वही असली सन्यासी है। ये भगवान का अपना निश्चित और सबसे उत्तम मत है। अगर ये दो क्राइटेरिया को फॉलो किया या पालन किया तो वो सन्यासी सबसे बेस्ट सन्यासी है। कर्म फल की त्याग और कर्मों की आसक्ति नहीं होना, ये दोनों करने वाले ही असली सन्यासी है। ये भगवान की मत है, उत्तम मत है। कैसी मत है? उत्तम मत और निश्चित मत है। फिर 18वें अध्याय का 7वां श्लोक, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसा परिकीर्तित। परिकीर्तित माना कहलाता है, परिकीर्तित का अर्थ है कहलाता है। 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। और बीच में एक वर्ड आया था संप्रकीर्तित, माना कहा गया है, और यह वर्ड आया संप्रकीर्तित वर्ड आया 18वें अध्याय के 4थे श्लोक में, संप्रकीर्तित। और 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया परिकीर्तित, माना कहलाता है। अभी अलग अलग प्रकार के त्याग बताए। कौन सा त्याग तामसी त्याग है, कौन सा त्याग राजसी त्याग है, और कौन सा त्याग सात्विक त्याग है। 18वें अध्याय का 7वां श्लोक में जो त्याग बताया वो तामसी त्याग बताया। 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में राजसी त्याग बताया, और 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में सात्विक त्याग बताया। ये तीनों लिख के रखिए, तामसी त्याग, राजसी त्याग और सात्विक त्याग। तो तामसी त्याग किसे कहेंगे? नियतस्य तु संन्यास, अरे जो कर्म है कर्मणो न उपपद्यते। उपपद्यते मतलब क्या? उपपद्यते माना उचित है, और न उपपद्यते माना अनुचित है। जो कर्म जो है, जो नियत किए हुए कर्म है, उसका परित्याग अनुचित है। जैसे खाने का कर्म, पीने का कर्म, उत्सृजन, उत्सृजन मतलब क्या? जैसे मल त्याग, मूत्र त्याग,
अभी कोई बोला, बाबा ने मुरली में एक पॉइंट बोला था, आपको पता है? एक पॉइंट आया था मुरली में, अहमदाबादी साधु न खाता है न पीता है न हकता है न मुतता है। सुना है आपने ये पॉइंट? मार्कंडेय ऋषि की ये कर दिए थी, एक अहमदाबादी साधु है, न खाता है न पीता है न हकता है। मतलब बाबा ने बोला अरे उसकी ऐसी हाईएस्ट स्टेज हो गई, खाने की भी दरकार नहीं उसको, मल त्याग भी नहीं, ऐसी अवस्था हो गई उसकी जबरदस्त। तो यज्ञ के अंदर अपने एडवांस पार्टी में कोई कोई ऐसे भाई लोग है कुमार, उन्होंने मुरली का पॉइंट सुना, अभी शंकर जी को फॉलो करने लग गए भाई। उन्होंने खाना खाना ही छोड़ दिया, बोलते हम खाना नहीं खाएंगे। अब बोलते हम कोई काम भी नहीं करेंगे, यज्ञ में खेती का काम वगैरह कुछ नहीं करेंगे, कुछ करने की दरकार नहीं है, सब कुछ। लेटरिन भी नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, पेशाब भी नहीं करेंगे। तो क्या हाल हो जाएगा? मर जाएंगे ना, क्योंकि वो अवस्था भी नहीं है, हाईएस्ट आत्मिक स्थिति नहीं है, निराकारी स्टेज नहीं है कि ये सारे कर्म नहीं करने से भी चल जाए भाई, हवा में अन्न और सारे तत्व आ जाए, सब कुछ मिल जाए। तो ऐसे अंधश्रद्धा से फॉलो करने वाले भी यज्ञ के अंदर है। तो इस श्लोक में बोला कि जो नियत किए हुए कर्म है उनका परित्याग अनुचित है, उचित नहीं है। खान पान, उत्सर्जन आदि, लैट्रिन को जाना, पेशाब को जाना, अरे ये नेचुरल कर्म है, उसको आप छोड़ के बैठोगे तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए, अनुचित है। ये नियत किए हुए कर्म है, नियतस्य तू संन्यास कर्मणो न उपपद्यते, न उपपद्यते माना अनुचित है, संन्यास माना उनका त्याग। किसका त्याग? ऐसे कर्मों का त्याग जो नियत किए हुए नैसर्गिक है, खान पान, लेटरिन को जाना, पेशाब को जाना, उनका त्याग करना अनुचित है। मोहात तस्य परित्याग तामसा परिकीर्तित, लेकिन मूर्खता से, मोहात माना मूढ़ता से, मूर्खता से, हठपूर्वक कोई अगर इंद्रियों के ये मल त्याग की इच्छा हो रही है और उसको रोक के रखा हुआ है, पेशाब करने की इच्छा हो गई और उसको रोक के रखा हुआ है, हठ योग पूर्वक जोर जबरदस्ती, तो ऐसे जो मूर्ख है वो ऐसे कर्म का सर्वथा त्याग करते हैं, वो तामसी त्याग कहलाता है। तो तो आपने ऐसे बताते हैं ना, अरे हिमालय में ऐसा एक साधु है, वो साधु कुछ भी खाता नहीं है, पिछले 5 सालों से उसने खाया नहीं है। तो उसका जो त्याग है वो सात्विक त्याग है, राजसी त्याग है या तामसी त्याग है? बताइए। तामसिक। तामसिक। अरे तामसी त्याग है। भगवान भगवान सहज राजयोग सिखाता है या हठ योग सिखाता है? जो सहज राजयोग है वो तो बोलते हैं 2 टाइम खाना खाओ भाई, शाम को सवेरे दबा के खाओ, शाम को हल्की खिचड़ी खाओ, ताकि सवेरे आंख खुले अमृत वेला 2 बजे। तो हमें जो सहज राजयोग सिखाया जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसे हठयोगी है, इस ज्ञान में चलते हुए खान पानी छोड़ देते हैं, जो उत्सृजन आदि कर्म जो है, लेट्रिन करना, पेशाब करना, इनको भी जबरियन रोक देते हैं अपनी इंद्रियों को। तो ये जो ऐसा जो देह की पीड़ा देने वाला, आत्मा की पीड़ा देने इंटरनल वाला, ऑर्गन्स डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएंगे। किडनी, यार पेशाब नहीं करोगे तो किडनी डैमेज नहीं होगी? तो ये जो त्याग है, ऐसा जो देह को त्याग करने वाला हठयोगी जो होते हैं ना, वो ऐसा त्याग करते हैं। तो ये जो त्याग है ये तामसी त्याग है, देह को पीड़ा देके, शरीर को पीड़ा देके। ये सहज राजयोग में ऐसा त्याग नहीं सिखाते भगवान, आत्मा को पीड़ा दो, देह को पीड़ा दो, है? सहज कर्म क्या है कि भाई सीधे सीधे खड़े रहो,
बैठो, सो। वो हठ योगी क्या करते, उल्टे उल्टे खड़े हो जाते, सर के बल उल्टे पेड़ पे लटक जाते। तो देह को पीड़ा, नीचे से आग छोड़ देते, उल्टे पेड़ पे लटक जाते हैं, और नीचे से आग छोड़ देते पूरी तरीके से। तो देह को पीड़ा देने वाला त्याग किया, तो ये तामसी त्याग है सारा का सारा। और लोग जो है, अगर आम आदमी अगर उनको पूछेंगे तो बड़े खुश हो जाते हैं। इस तामसी त्याग को ही वो ऐसा समझ लेते, भक्तों की लाइन लग जाती है। ये जो महाराज जी है ना, इन्होंने 5 साल से खाना नहीं खाया। अभी एक ये इंटरनेट पे एक बाबा आता है, ये अवधूत बाबा करके, सुना है आपने? दादा, अवधूत दादा करके कोई है। बोलते हैं कि उसने नर्मदा लाल नदी जो वस्त्र, है लाल वस्त्र पहनता है वो। हाँ, नर्मदा जो नदी है ना, उसको वो प्रदक्षिणा दे रहा है। और वो जो है ना, कुछ भी खाना नहीं खाता है। पिछले 2-3 सालों से जो भी ये प्रदक्षिणा दे रहा है, परिक्रमा कर रहा है, और किसी भी प्रकार का भोजन बीजन कुछ नहीं लेता है। तो उसको जो है ना, वो जो है ना, वो जो उसके पीछे बड़ी भक्तों की लाइन लग जाती है। अरे भाई, ये दादा गुरु है, ये खाना नहीं खाते, 3 सालों से इन्होंने कोई खाना नहीं खाया, और नर्मदा नदी का सिर्फ जल पिया। तो दुनिया वाले तो इसी से खुश हो जाते। दादा गुरु, दादा गुरु नाम है उसका, है? लंगोट पहनता है और घूमता रहता है। और विचित्र, वो ये सारे हठ योगी है, और दुनिया खुश हो जाती है। टीवी चैनल वाले भी दिखा देते हैं, दादा गुरु अवधूत महायोगी, महायोगी बोलते हैं। ये महायोगी है क्या वो? अरे बाबा ने मुरली में बोला है कि योगी कौन है? योगी वो है जो अपने को आत्मा समझ के कर्म करते हुए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, आत्मा आत्मिक स्मृति में रहते हुए परमात्मा को याद करे। अभी ये जो आज कलयुग में ये जो छोटे मोटे संत है, ये दुनिया को उल्लू बनाते। इनका जो त्याग है, ये तामसी त्याग है। 3 सालों से खाना नहीं खाया, 4 सालों से खाना नहीं खाया, चले उसके पीछे पीछे अंधश्रद्धा से, बस उससे सुधार कुछ नहीं। खाना न खाने से ही तुम्हारे पाप धुल जाएंगे क्या? सारे के सारे वासनाएं खत्म हो जाएगी, सारी 5 विकार खत्म हो जाएंगे, कर्म बंधन खत्म हो जाएगा, मन के विकार खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं। ये त्याग जो है, ये तामसी त्याग है। भले त्याग त्याग है ये, तो तामसी त्याग कौन से युग में होता है? कलयुग में होता है। ऐसे जो हठ योगी है, ये कलयुग में देखने में आते हैं, जो एक टांग पे खड़े हो जाते हैं। अरे भगवान ने जो कर्म, नियतम कर्म, जो नेचुरल कर्म है, दोनों टांगे दी किस लिए? दोनों टांगों पे खड़े होने के लिए। 3-3 4-4 साल तपस्या करते, एक टांग पे खड़े हो जाते। तो ऐसे हठ योगी देह को पीड़ा देके जो करने वाला त्याग है, उसको तामसी त्याग कहलाया जाता है। तो इसमें, इस श्लोक में इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? नियतस्य। जो नियत किए हुए जो कर्म है, नियतस्य कर्मणो, जो नियत किए हुए कर्म है, जो नेचुरल कर्म है, उनका परित्याग करना क्या है? अनुचित है, उचित नहीं है। और मूर्खता से जो हठपूर्वक अपनी इन इंद्रियों का जो कर्म है, उसका सर्वथा त्याग करते, देह को पीड़ा देके, वो तामसी त्याग कहलाता है। फिर नेक्स्ट आइए 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। दुखम इति एव यत कर्म काय क्लेश भयात त्यजेत, सकृत्वा राजसम त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। दुखम इति एव यत कर्म काय क्लेश भयात त्यजेत। अभी राजसम त्यागम, राजसी त्याग कौन सा त्याग है?
जो राजसी त्याग है उसको क्या है, न एव त्याग फलम लभेत, उसको त्याग का फल नहीं मिलता है। तो कौन सा त्याग राजसी त्याग है? दुखम इति एव यत कर्म, जो जनहित का कर्म है वो दुख रूपी है। लोग बोलते हैं अरे भाई आप लोग कितना दुख झेलते हो यार। बंगाल में जाओ, बंगाली बोलेंगे अरे तुम लोग क्या ज्ञान में चलते, कितना दुख सहन करते हो, मछली नहीं खाते हो। अरे अरे अरे, कितना दुख सहन करते हो, मछली नहीं खाते हो। दूसरी जगह जाओ, अरे अरे अरे, तुम लोग क्या कैसे जीते हो, प्याज लहसुन नहीं खाते हो। तो जो जनहित का कर्म दुख रूपी है, ऐसा समझ। अरे बड़ा मुश्किल है यार, ये ज्ञान तो मुझे ठीक लग रहा है लेकिन ये प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाऊंगा। बाकी ज्ञान तो आपका अच्छा है लेकिन ये मछली नहीं छोड़ पाऊंगा मैं खाना। तो ये अगर करना है तो मुझे कितना दुख सहन करना पड़ेगा भाई, मछली के सिवाय तो मैं रह नहीं सकता हूँ रोज। तो ये जो कर्म है, जो तुम लोग ये ज्ञान उठाते हो, ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 बजे उठ जाते हो, ये अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हो, उसकी वजह से क्या क्या छोड़ना पड़ता है भाई। सिगरेट नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, अंडा नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, ये सारा मछली नहीं खानी है। ये सारा जो कर्म है इसमें कितना त्याग करना पड़ेगा भाई। शादियों में, फंक्शन में, रिश्तेदारों के यहाँ, वहां जाके बाहर का नहीं खाना है, रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, होटल में नहीं खाना है। अरे अरे अरे, ये तो जनहित का कर्म, ये जो तुम लोग कर्म कर रहे हो ये कितना दुख देने वाला है भाई। ऐसा समझ। जो शारीरिक काय, काय का अर्थ है काया, काया माना शरीर। तो ऐसा समझ, शारीरिक क्लेश, क्लेश माना कष्ट, कष्ट के, क्लेश भया त्यजेत, कष्ट कष्ट के भय से त्यागता है। त्याग तो करता है लेकिन कैसा त्याग करता है, ये जो कर्म है ये भाई दुख रूप कर्म है। मतलब उसके मन में रहता है मैं ये जो कर रहा हूँ, ये जो त्याग रहा हूँ, प्याज लहसुन नहीं खा रहा हूँ, अरे इससे बड़ा दुख होने वाला है। और ऐसा बुद्धि में रखते हुए अगर त्याग करता है वो, तो वो राजसी त्याग है। त्याग तो कर दिया लेकिन बुद्धि में तो वो बातें रह गई कि मुझे कितना दुख सहन करना पड़ रहा है भाई। अरे मैं अपने घर में होता, ये क्या यज्ञ में सेवा कर रहा हूँ सालों साल से, मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, कितनी चीजें मैंने त्याग दी। बार बार उसको लग रहा है, दूसरों को भी बता रहा है देखो इतने सालों से मैंने इतना पुरुषार्थ किया, इतना त्याग दिया। अरे अच्छा खासा घर में होता, शादी कर लेता, बाल बच्चे हो जाते थे, अच्छी सी नौकरी कर लेता था, अच्छा मकान होता था। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कष्ट के भय से, ये जनहित का कर्म जो है, ये जो विश्व कल्याणकारी कार्य के लिए मैं यज्ञ सेवा कर रहा हूँ, ये सारा इससे क्या मिला, मुझे दुख ही मिला ना। ऐसा भाव जिसकी बुद्धि में बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। क्यों त्याग कर रहा है, उसके अंदर ये तो लग ही रहा है कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूं इससे मुझे दुख मिल रहा है।
और कोई कोई ऐसे भी है, वो कष्ट के भय से, कौन से कष्ट के, मानसिक या किसी के मोह में फंस जाते हैं और उसकी वजह से त्याग कर देते हैं, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते वो दुख। जैसे कि कोई कुमार है समझो, ज्ञान में चल रहा है, ज्ञान में चल रहा है और किसी कन्या से लगाव लग गया, उसको मोह लग गया, या किसी कन्या को किसी कुमार का मोह लग गया। अभी ये मोह लगने के बाद जो स्थिति डाउन जाती है, तो इसका जो भय है भाई, अभी सालों साल से ज्ञान में चल रहे, 7-8 साल हो गए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि भाई हम यज्ञ में जाके अर्पण हो जाए, समर्पण हो जाए और ईश्वरीय सेवा करें। बाहर की दुनिया में धंधा दूरी कर रहे हैं, लेकिन जब किसी कन्या से लगाव लग गया तब भय आ गया, भाई अभी तो मेरी अवस्था डाउन जा रही है, और उस भय के कारण यज्ञ में समर्पित हो गए, ईश्वरीय सेवाओं में। तो जो त्याग किया, वो सात्विक त्याग किया या राजसी त्याग किया? पता है उसको कि भाई ये समर्पण होना बड़ा कष्टदायक है, बड़ा दुख पूर्वक है। यज्ञ में सरेंडर होना कोई मासी का घर नहीं है। तो लेकिन किसी से लगाव लग गए, अभी इससे मैं कैसे छूटूं, मैं तो नीचे गिरता ही जा रहा हूँ या नीचे गिरती ही जा रही हूँ। उससे अच्छा चलो भागो, यज्ञ में चले जाओ, एटलीस्ट इससे पीछा तो छूट जाएगा। तो ऐसा समझ के, ऐसे किसी संकट में फंस गए, किसी प्रॉब्लम में फंस गए और जाके यज्ञ में समर्पित हो गए ईश्वरीय सेवाओं में। तो ऐसा जो त्याग है, ये राजसी त्याग है, स्वार्थ पूर्ति करने वाली लालसा वाला राजसी त्याग है। कि भाई मेरे को तो बहुत पीड़ा होगी, मेरा मोह लग गया इससे, इस पदार्थ से मोह लग गया, इस देहदारी से मोह लग गया, तो इसके भय से वो अर्पण हो जाता है। और क्या समझता है, अरे ये सारा बहुत दुख देने वाला कर्म है, ये जो हम यज्ञ सेवा कर रहे हैं, यज्ञ में अर्पण होके, ये बुद्धि में भाव भी है उसके, और उसका जो त्याग है वो इसलिए क्योंकि किसी किसी समस्या में वो फंस गया, किसी के लगाव झुकाव में आ गया। अभी बचना है इससे, इससे जो दुख होगा, तकलीफ होगी, कष्ट होगा, इससे बचना है, इसलिए अपना त्याग कर दिया, समर्पण कर दिया। तो ऐसे प्रकार का त्याग ये राजसी त्याग है, और ऐसे त्याग का कोई भी फल नहीं मिलता है। इसलिए बोला न ये वो त्याग फलम लभेत, त्याग फलम में न लभेत, त्याग का कोई फल नहीं मिलता है, वो राजसी त्याग है। दुखम इति एव यत् कर्म कयात सकृत्वा, कृत्वा मतलब करने के बाद, त्याग करने के बाद, राजसम त्यागम न एव त्याग फलम लभेत, उसको त्याग का फल नहीं मिलता है। जो जनहित का कर्म दुख रूप है, ये जो विश्व कल्याणकारी कार्य में कर रहा हूं, इससे मुझे दुख ही मिलने वाला है, ऐसी सोच है उसके अंदर। बाबा ने बोला है, फिर नेक्स्ट है 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। तो 8वें श्लोक में आप कर्म क्लेश भय त्यजेत, ये शब्द याद रखिए। 18वें अध्याय का 9वां श्लोक, कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागो
सात्विको मतः। सात्विक त्याग कौन सा है? ऐसा कर्म जो कैसे किया जाता है? ऐसे जो कर्म जो आसक्ति को त्याग के और फलेच्छा को त्याग के, फल की इच्छा को त्याग कर नियम पूर्वक नियतम किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। और भगवान का उत्तम मत कौन सा है? कौन से श्लोक में देखा हमने? उसमें भी यही बात आई, संग त्यक्त्वा, और फल का त्याग, फल की इच्छा का त्याग और आसक्ति का त्याग। कौन सा श्लोक में देखा? यज्ञ संग त्याग, दान छठे श्लोक में, हैं? कौन छठा सा श्लोक श्लोक? में, बस 5 है। 6। 18वें अध्याय का छठा श्लोक। छठे श्लोक में हमने देखा कि परमात्मा क्या बोलता है, भगवान, कि ये मेरी उत्तम मत है। क्या उत्तम मत है मेरी? कि अलौकिक कर्मों में जो सांसारिक आसक्ति है और फलों की इच्छा है, वो त्यागनी चाहिए। तो 18 का छठा और 18वें का छठा और 18वें का 9वां श्लोक, ये दोनों श्लोक में कितनी समानता है देखिए। यहां भी यही बोलते हैं कि सात्विक त्याग कौन सा है? सात्विक त्याग वो त्याग है जिसमें जो कर्म है उसकी आसक्ति और जो कर्म फल की इच्छा है, ये दोनों को त्यागना चाहिए। और इन दोनों को त्यागते हुए जो त्याग किया जाता है, वो त्याग जो है, जो समर्पण किया जाता है, जो सरेंडर होते हैं, वो सात्विक त्याग है। ईश्वरीय सेवा में जो सरेंडर हो जाते हैं, वो अगर किसी देह, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखते, अरे जैसे भी कपड़े पहनने के लिए मिले चलेगा, अरे जो सिंपल भोजन, खिचड़ी भी खिला दो, सिंपल दाल चावल खिला दो, दाल चावल आलू, मुरली में बोला है दाल चावल आलू सबसे बढ़िया भोजन है, इस पर कोई हीर जावे तो कभी भी बीमार ना पड़े। अगर संगम युग में दाल चावल आलू खाते रहे तो कभी बीमार ना पड़े। तो देह के प्रति आसक्ति, किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति और किसी वस्तु या पदार्थ के प्रति आसक्ति, इसके बिना ऐसे जो कर्म जो ऐसी आसक्ति को त्याग कर, माना क्या, नष्टो मोहा, किसी के प्रति मोह नहीं है, अपने घर के माता पिता के प्रति मोह नहीं है, रिश्तेदारों के प्रति मोह नहीं है, सगे संबंधियों के प्रति मोह नहीं है, मित्र के प्रति मोह नहीं है, और पूरी तरीके से ईश्वरीय सेवा में अर्पण हो गए बिना किसी आसक्ति के। नहीं तो क्या होता है, कई सारे ऐसे होते हैं यज्ञ सेवा में तो आते, माताएं भी, माताएं कितना उच्च पद प्राप्त कर सकती है, यज्ञ सेवा में आती है और वही अपने बेटे की शादी करने की प्लानिंग करती रहती है। अरे उम्र भी 55 क्रॉस कर लिया, अभी बेटा भी बड़ा है, 25 साल का, 30 साल का, करेगा शादी? करेगा या मरेगा? हमको क्या लेना देना है? पाल पोस के बड़ा कर दिया, हमारा कर्तव्य खत्म। ईश्वरीय ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता नहीं है, विषय विकारों में गोते खाने हैं। अब भौतिक दुनिया का आकर्षण है तो हम क्यों माथा मारे? उसको शादी होनी है तो घर को अच्छा रिनोवेशन करके दे दे। अरे उससे अच्छा हम ईश्वरीय सेवा में समय देना। हमारी बुद्धि अगर उधर लगी हुई है, उसकी शादी कराने में बुद्धि लगी हुई है, तो जो हम ईश्वरीय सेवा में त्याग कर रहे हैं उसको सात्विक त्याग कहेंगे क्या? नहीं, ये तो आसक्ति है हमारी किसी देहधारी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति। कोई सरेंडर हो गए और उनको चाहिए कि भाई सरेंडर कन्या है, तो बोलती है मेरे को तो भाई डिजाइन वाली बढ़िया
प्रिंटेड और रंगीन बढ़िया सिल्क की साड़ी चाहिए। तो उसका जो त्याग है, उसको वस्तुओं के प्रति मोह है। मुझे तो भाई यज्ञ में रह रही हूं, तो मुझे बढ़िया बढ़िया स्नान करने के लिए बढ़िया क्वालिटी के अच्छे अच्छे साबुन चाहिए। मुझे एकदम नंबर 1 क्वालिटी का ब्रांडेड शैम्पू चाहिए। मुझे अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए, स्किन मॉइस्चराइजर। मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो देह की सारी जो भी उससे रिलेटेड चीज है, उसी में बुद्धि अटकी हुई है, या किसी व्यक्ति में अटकी हुई है। सरेंडर हो गए यज्ञ में, और लौकिक संबंधी याद आते रहते हैं, उनमें ही बुद्धि अटकी हुई है। अपने देह में बुद्धि अटकी हुई है, या किसी पदार्थ में बुद्धि अटकी हुई है। तो ऐसी अगर आसक्ति है, तो वो जो त्याग है, वो सात्विक त्याग नहीं कहा जाएगा। और आसक्ति नहीं है तो नष्टो मोहा है। सूर्यवंशियों का लक्षण है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। और फल की इच्छा का भी त्याग। ये ऐसा नहीं कि भैया मैंने इतनी सेवा की, त्याग किया, मुझे तो बाबा ने सेंटर की इंचार्ज बनाना चाहिए था, बड़े सेंटर की इंचार्ज बनाना चाहिए था, मेरे को तो कुछ बनाया नहीं इंचार्ज। तो फलेच्छा का भी त्याग। तो ऐसा जो त्याग है, उसे सात्विक त्याग कहा जाता है, माना जाता है। सात्विक त्याग समझ में आया है सबको? एक तो कर्म की आसक्ति, देह, व्यक्ति, वस्तु और फल की इच्छा, इन दोनों का त्याग और नियम पूर्वक किया जाता है, उसे सात्विक त्याग कहा जाता है। जो विश्व कल्याण के भावना से जो कर्म करते हैं, आसक्ति के बिना और फल की इच्छा के बिना, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। तो राजसी त्याग, सात्विक त्याग, तामसी त्याग। उसके बाद 18वें अध्याय का 10वां श्लोक, इसको रट्टा मार लो, बाय हार्ट करो, मगअप करो। बहुत बढ़िया श्लोक है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। मेधावी माना मेधावी, बोलते हैं ना, मेधावी स्टूडेंट से, विद्यार्थी है, बुद्धिमान। बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। हाँ हाँ जी, हाँ जी, इंटेलिजेंट। छिन्न संशया, विदाउट डाउट, संशयहीन, जिसको कोई डाउट नहीं है, निश्चय ही निश्चय है। न द्वेष्टि, द्वेष्टि माना, द्वेष्टि का अर्थ है द्वेष करना। जैसे ईर्ष्या द्वेष होता है ना, जेलस, घृणा करना। जो अकुशल कर्मों का द्वेष नहीं करते। अकुशल माना अप्रिय, और जो कुशले नानुषज्यते, जो कुशल माना प्रिय कर्म है, उससे आसक्त नहीं होते हैं उसके प्रति। त्यागी सत्व समाविष्ट, त्यागी है और कैसे स्वभाव वाला है? सात्विक स्वभाव वाला है। और कैसा है? मेधावी, बुद्धिमान, संशयहीन, ईश्वर में किसी प्रकार का संशय नहीं है, निश्चय बुद्धि है। तो ऐसा जो व्यक्ति है,
वो जो त्यागी है, सात्विक स्वभाव वाला है, बुद्धिमान है, संशयहीन है, ईश्वर के ऊपर निश्चय बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो अप्रिय कर्म से द्वेष नहीं करता और प्रिय कर्म में आसक्त नहीं होता। अप्रिय कर्म समझो, सेंटर में लैट्रिन बाथरूम साफ करने की सेवा दे दी। अरे ये तो बड़े घर की लड़की है, अभी उसको लैट्रिन बाथरूम साफ करने की सेवा दे दी, तो अप्रिय कर्म है। तो जो त्यागी रहेगा, जो सात्विक स्वभाव वाला रहेगा और जो भगवान के ऊपर निश्चय बुद्धि रहेगा, वो उसे प्यार से करेगा या नहीं करेगा उस कर्म को? प्यार लैट्रिन से करेगा भाई, बाथरूम साफ प्यार से करेगा। उसको प्यार से करेगा। अरे झाड़ू ही लगाना पड़े, सेंटर बड़ा है समझो 2-3 मंजिल का, झाड़ू लगाने की सेवा मिल गई, साफ सफाई करने में ही टाइम जाता है, तो सभी के लिए ये कर्म तो अप्रिय कर्म है। बर्तन मांजने की सेवा है, सबने खाना खाया फिर झूठा साफ करने की सेवा है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो त्यागी व्यक्ति है, जो सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति है, वो ऐसे अप्रिय से द्वेष नहीं करता है, और जो प्रिय कर्म है उसमें आसक्त भी नहीं होता है। समझो कि इसके किसी को लैपटॉप चलाने की, कंप्यूटर चलाने की सेवा दे दी, उसको वो प्रिय कर्म है, और उसको बड़ा उसका घमंड रहता है, मैं तो कंप्यूटर चलाती हूँ, मैं तो लैपटॉप चलाती हूँ, तो उसमें आसक्ति निर्माण हो गई। और उसको बोला कि आप आज सारे के सारे बर्तन मांजोगे, आप सारे के सारे लैट्रिन बाथरूम साफ करोगे, तो वो उसको अगर ऐसी सेवा दे दी तो उसकी तो आसक्ति है, जो प्रिय कर्म है वो उससे छीन लिया, और अप्रिय कर्म को दे दिया, तो वो द्वेष आएगा या नहीं आएगा? आएगा, आएगा। तो ऐसा व्यक्ति त्यागी नहीं है, सात्विक स्वभाव वाला नहीं है, उसको असली सरेंडर कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, वो तो कागज पे लिख के सरेंडर हो गए बस। अगर बुद्धिमान है, ज्ञानी है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, तो कोई भी कर्म, कोई भी सेवा, वो सेवा छोटी बड़ी सेवा नहीं होती है, सेवा सेवा होती है। समझो मधुबन की दीवारें खराब हो गई, उसको पेंटिंग करना है, सफेदी करनी है, पेंटिंग करनी है उसकी, तो बाहर पैसा खर्च करना चाहिए? अरे नहीं, ईश्वरीय सेवा है, खुद करो, उसमें लेबर लगाएंगे, उसको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, उससे अच्छा खुद करो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरी इतनी बड़ी डिग्री है, मैं तो ये कैसे कर्म करूं, ये तो अप्रिय कर्म है, ये तो मेरा काम थोड़ी है। तो कोई भी ईश्वरीय सेवा रहे, उसको प्यार से, दिल से करनी चाहिए, चाहे सेवा छोटी हो, सेवा बड़ी हो। तो वो एकदम नंबर 1 त्यागी कहा जाता है। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया, निश्चय बुद्धि आत्मा है वो, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। समझ में आया सबको? जी भाई जी, जैसे हर आदमी अपने घर में अपना काम करते हैं ना, अपना समझ के, ऐसा हाँ, सब काम भी ऐसा ही करना है। मेरा काम है, ये मेरा घर है, समझे, तो हमको हाँ। ऐसा दूसरा भाव नहीं। अरे अपने घर में जो कर रहे हैं वो तो स्वार्थ युक्त कर्म है, नहीं, उसमें स्वार्थ बसा हुआ है, लेकिन जो विश्व कल्याण का के लिए जो यज्ञ सेवा करते हैं उसमें स्वार्थ नहीं है। ये तो मेरा उस निस्वार्थ
हाँ, उसको भी अपना समझ के करेंगे, दिल से करेंगे, तो वो त्यागी है असली। सब अपने घर के लिए तो सभी करते हैं। हाँ जी, कैसा लगा आज का आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा भाई जी। बहुत बहुत अच्छा। जी भाई जी बहुत अच्छा लगा। सुपर। बहुत अच्छा लगा भाई जी। बढ़िया बढ़िया। देखो अभी कौन कौन त्याग करता है, कौन सात्विक त्याग करता है और कौन राजसी त्याग करता है, कौन तामसी त्याग करता है, देखेंगे अभी।